हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, जैसे कि बोलते हैं ना कि फ्री की गार्डनिंग, कम खर्चे की गार्डनिंग आप कैसे कर सकती हैं, तो उसके लिए मैं फ्रेंड्स आपको एक मैं खुद की अपनी जो मैं क्या करती हूँ अपनी टेरेस गार्डनिंग पर, वो उसके विषय पर मैं आज थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगी। और कई बार मैं भूल भी जाती हूँ, कई बार मैं भटक भी जाती हूँ कि मैं किधर किधर चली जाती हूँ। जैसे अभी भटक गई हूँ मैं, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि जैसे हर साल की तरह मैं अपने टेरेस गार्डन पर से कौन कौन से सीड्स रखती हूँ जिससे मुझे गार्डनिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो शुरुआत एक यहाँ से करती हूँ जो मेरा फेवरेट है, सलाद पत्ते का। तो सलाद पत्ते का जब मैंने 2023 में पहली बार लगाया था तो मुझे 10 रुपये का एक पौधा माली ने दिया था। तो मैंने माली को बोला था, मैंने कहा यार 5 रुपये का तो दे दो। कहते नहीं बीबी जी, बहुत महंगा होता पौधा। मैं कहा यार इतना भी कितना महंगा होता है। तो उसने मुझे 20 रुपये के 2 पौधे दिए थे। तो वो जो 20 रुपये का जो मैंने 23, 24, 25 2 साल में मैंने जो है अपने टेरेस गार्डन पर से इनके जो है सीड्स जो है ये मैंने कलेक्ट करने शुरू किए थे। ये मैंने कलेक्ट करना कहाँ से सीखा था, सीड्स वगैरह का। ये जो किचन गार्डनिंग इजहार वीर जी है उनकी वीडियो में मैंने देखा था। मुझे तो मालूम भी नहीं था ये कि सलाद पत्ते के जो सीड्स होते हैं कि मतलब कैसे होते हैं, देखे नहीं थे मैंने। तो इसकी मैं एक छोटी सी बात बताऊँ फ्रेंड्स। कोई बातें ज़िंदगी में ना कोई जहन में बैठ जाती है ना, कई बार कोई बात ऐसे हो जाती है, याद आ जाती है। हमारे गाँव में ना एक चाचा जी हैं, उनके ज़मीन में ये सलाद पत्ते के मतलब ऐसी क्यारी लगी हुई थी। तो उनकी जो बेटी पोती थी, तो वो क्या थोड़ी शाम को हम घूमने जाते थे खेतों में, तो वो ऐसे ही वो पत्ते निकाल के अपनी मम्मी वगैरह के साथ घूमने जाती थी। तो वो खाती रहती थी, वो कभी पूछती भी नहीं थी। मुझे तो ऐसा भी मालूम नहीं था कि इनका सलाद पत्ते का टेस्ट होता कैसा है। तो हम तो ऐसे सोचे कि इस पता नहीं सरसों का साग या पालक पकवान जाने क्या चीज़ है ना, मतलब नहीं, जो चीज़ नहीं देखी है तो हमारे लिए तो वो साग ही हो गया फिर, है ना। तो फिर वो लड़की खा रही थी, मैंने एक बार सोचा अरे मैं ये इसके पत्ते ये तो छोटे हैं ना, इसके तो पत्ते ख़राब हो गए अभी। तो जब ये हेल्दी होता ना तो जो सलाद पत्ता होता है कितना गजब का होता है, खाने को बड़ा टेस्टी होता है। तो फिर मैंने सोचा, मैं अपनी दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी ये लड़की देखो ये पता नहीं कौन से पत्ते खा रही है। तो कहते पता नहीं, कहते मुझे तो खुद नहीं पता। तो फिर मैंने उनके जो मम्मी उनको पूछा, मैंने कहा ये कौन से पत्ते? कहते ये सलाद पत्ता है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर इतना ही सब पूछा, मैंने ऐसे थोड़ी बोलना था कि मैंने भी खाना था 2 पत्ते, है ना, ऐसे कौन बोलता है ना। तो फिर मेरे जहन में वो बात रही। तो उसके बाद जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की ना फ्रेंड्स, तो मैंने ये देखा था किचन गार्डनिंग इजहार वीर जी की वीडियो में कि इसको सलाद पत्ता बोलते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं इस तरह के दिखते हैं, तो वो जर्मिनेट करो। तो मैंने भी नर्सरी से लेकर आई, तो 20 रुपये का वो 2 पौधे लेकर आई थी फ्रेंड्स। तो 2024 में 3 पौधे हो गए थे। तो अभी 2025 जो गया तो उसमें 7 पौधे हो गए थे। मतलब बढ़ती ही गई है। 20 रुपये मेरे ज़ाया नहीं गए फ्रेंड्स। तो वो मैंने सीड्स रखे, आज तक मेरे पास वो सीड्स है। देखो अब ये देखो, ये बड़ा पौधा मैंने मतलब ये मैंने एक जगह रखे हुए थे बहुत सारे। तो मैंने बीज के लिए स्पेशल इसको इस गमले में रखा है ताकि जो इनके सीड्स हैं मैं दोबारा इनको कलेक्ट कर सकूं। एक जगह दूसरा भी है। तो अब ये नहीं पके हैं, जब तक कि इसके जो बीज होते हैं ना ऊपर से रोए जैसे नहीं आ जाते हैं, मतलब जीरे की तरह इनके बीज होते हैं। तो अब ये देखो हार्वेस्टिंग करने को हो जाएंगे। तो अब ये मेरे खुद के ही जो टेरेस गार्डन के जो सलाद पत्ते का था ना, तो उसी में से ये जो सीड्स होंगे तो ये हेल्दी सीड्स होंगे। तो जो इनके जीन्स है ना फ्रेंड्स, ये इतने ज़बरदस्त होते हैं ना कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। अब ये मतलब 23 को तो ये आया था, 24 को इसका अलग सीड्स बन गया, 25 को। तो इनके जो है पीढ़ी दर ये अभी मेरे पास समझ लो चौथी बार को पीढ़ी हो जाएगी। ठीक है, पहले तो ख़रीदा था, फिर 2 साल लगाए, 26 में अभी लगाएंगे अक्टूबर नवंबर में। तो ये दूसरी तीसरी पीढ़ी है। तो जो इनके सीड्स है बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। सच्ची बात बताऊँ फ्रेंड्स, जो आप अपने टेरेस गार्डनिंग के सीड्स रखते हैं ना, वो देखो हाइब्रिड सीड्स की तरह तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं करेंगे, पर जो आपके अपने टेरेस गार्डन के सीड्स होंगे वो अच्छे बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रूटिंग फ्लावरिंग देंगे। क्योंकि वो फ्रूटिंग फ्लावरिंग लगातार करते रहते हैं। जितनी उनको जो मतलब ये एक अच्छा बीज ही होता है, क्योंकि वो उस घर का एक सदस्य होता है, वहीं पर पड़ा होता है, उनको उसको वहाँ की मिट्टी का पता होता है। जो सीड्स होते हैं, ये पौधे जब जमते हैं ये कौन से निर्जीव होते हैं, तो इनको सब मालूम होता है कि हम कहाँ पर लगे हुए थे। तो अगर हम
उसी पर्टिकुलर जगह पर लगे हुए हैं तो हाँ उनको पता चल जाता है कि हम यहीं के हैं, तो वहाँ पर वो अच्छे मतलब मेरा मानना है कि वो वहाँ पर अच्छी जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये रहा मेरा सलाद पत्ते का फ्रेंड्स। सलाद पत्ते के भी सीड्स जो मैं इस बार कलेक्ट करके रख रही हूँ। तो ये है नियाज़बो, ये अभी डोरमेंट हो चुका है, अभी इनके सीड्स हो चुके हैं, ये इनके भी बहुत सारे पौधे लगाएंगे। ये भी एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स, ये कभी भी आपके टेरेस गार्डन से नहीं जाएगा। भूल जाओ, बेशक भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं। ये मुझे पड़ोसियों ने दिया था एक बार, जो ये सामने दीदी जी है इन्होंने दिया था, इन्होंने वहाँ मोटर पर पानी के मोटर वहाँ पर से दिए थे। तो ये लगभग 2023 से पहले का भी है, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, इनके सीड्स कहीं भी गिरे रहते हैं और चटनी इसकी इतनी डिलीशियस बनती है। और गर्मियों अभी मैं इनके जो सीड्स है ना वो कलेक्ट करूँगी, तो कहीं पर इनकी सीडलिंग करूँगी, तो ये सीड्स भी अपने टेरेस गार्डन के कहीं नहीं जाते हैं। तो तीसरा पौधा है फ्रेंड्स नस्टेशियम का। नस्टेशियम का भी मैंने बताया था कि इसके जो 2023 में मैंने पौधे सीड्स मंगाए थे, लखनऊ से लेकर आए थे मेरे स्वामी जी। तो वो तो 23 में तो लगे, 24 में वो ख़राब कर दिए मैंने। फिर 25 में मैंने एक पौधा नस्टेशियम का लेकर आई थी उसे माली से, नहीं 24 को ही, तो उसके मैंने बीज रखे थे, 25 में भी लगाए। तो उसके बाद ये देखो 26 में नहीं 25 में ही लगाए भगवान, 26 का तो अभी लगेगा, भगवान जाने में भी कैसी मुझे याद तो रहता नहीं मुझे। मतलब ऐसा है कि जो अभी ये दूसरी साल है इनका, तो ये लिए तो मैंने लास्ट ईयर एक पौधा लिया था 2024 को, 25 में इसकी अभी अच्छी खासी फ्लावरिंग हुई। तो देखो एक पौधे में से मैंने बहुत सारे सीड्स रखे हुए थे, इसमें से तो मैंने सीड्स थोड़े से निकाले भी है, क्योंकि फ्रूटिंग इसकी जो फ्लावरिंग कम हो रही है, सीड्स बहुत सारे होते हैं इनके। तो मैं और पौधा दिखा देती हूँ, इसके तो सीड्स इतने है भी नहीं। तो सीड्स अभी इनके इतने सारे सीड्स हुए पड़े हैं, तो मैं इनकी सीड्स की हार्वेस्टिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब सीड्स रख रही हूँ, फूल अभी नहीं वो कर रही हूँ, ताकि मुझे देखो सब्जियाँ भी लगानी और पौधे भी लगाने, अभी फूलों के चक्कर में ही नहीं रहना मैंने। तो ये फूल वगैरह के बीज मैंने इकट्ठा करके तो फिर इसमें कुछ बैंगन वगैरह के पौधे लगाऊंगी। तो ये देखो मेरे पास मिर्च वगैरह के बहुत सारे पौधे हैं, तो सभी गमले में अभी जो है इनमें सब में सब्जियाँ लगेगी, क्योंकि इनमें मैंने जो है ये टमाटर वगैरह भी लगाने, चेरी टोमेटो भी लगाने हैं। ये फूल सारे हार्वेस्ट हो जाएंगे, सारे ख़त्म कर देने, इनमें कुछ ना कुछ जो है ज़रूर लगेगा। तो किधर थी मैं भूल जाती हूँ, मैं बीज कलेक्ट की बात कर रही थी। तो ये देखो ये कटीली पालक है, कटीली पालक भी मैंने लास्ट ईयर लगाई थी फ्रेंड्स। तो इसके मैंने इतने से बीज रखे हुए थे, तो सारे लगा लिए। तो उसके बाद मैंने उनको ट्रांसप्लांट करके बहुत जगह लगाया, तो ये सारे ट्रांसप्लांट करके उखाड़ करके लगाया मैंने। तो इनके भी बीज मैं अभी अपने टेरेस गार्डन के रखूँगी। तो जो मक्की का भी मेरे पास एक बीज पड़ा हुआ था, तो वो मैंने ऐसे ही 1-2-3 थे वो मैंने लगा लिए थे। अभी इनके तो क्या करने, बीज मक्की क्या लगानी है मैंने। तो यह मक्की है, अभी इसके जूंडे जैसे अभी पता अभी नहीं पके, अभी ये कच्चे हैं बीज इसके। तो बाकी पालक के बीज भी मैं अपने टेरेस गार्डन के इस बार रखूँगी, क्योंकि हर बार हम क्या करते थे ना कि चलो कोई नहीं 4-5 रुपये का बीज ले लेंगे कोई बात, पर नहीं इस बार मैंने अपने टेरेस गार्डन के ही जो पालक के जो बीज भी है वो भी रखने हैं। तो मिर्च की बात बताऊँ फ्रेंड्स, मिर्च के पौधे तो मैंने अपने टेरेस गार्डन के ही लगाए हुए थे। ये मैंने अक्टूबर के महीने में लगाए हुए थे, तो आप देख सकते हैं ये उस पूरी सर्दी इन्होंने अपने ऊपर ली है। तो अभी इनको अच्छी हीट मिल रही है, तो अभी अपनी जर्मिनेट मतलब पूरी ताकत से खिल रहे हैं। तो मैंने इनको जो है देखो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में लगाया है, नया ग्रो बैग भी दिया है। तो अभी देखो ये हेल्दी है, अभी मिर्ची वगैरह लगेगी इनमें। तो ये देखो चेरी टोमेटो तो मैंने ऐसे एक दिन जो है स्प्रिंकल कर दिया था चेरी टोमेटो, तो उसके भी जो है बहुत सारे सीड्स जो है मेरे अपने टेरेस गार्डन के हैं। चेरी टोमेटो तो मेरे धोखे से लग गया था फ्रेंड्स, मैंने चेरी टोमेटो पहली बार लगाया था, एक ही पौधा था, तो उसके भी अभी बहुत सारे सीड्स हो गए हैं। और ये चेरी टोमेटो के भी मैं अपने टेरेस गार्डन के ही रखूँगी। तो जो ये वाले भिंडी के बीज है, ये भी मेरे लास्ट ईयर के अपने टेरेस गार्डन के जो भिंडी के बीज पौधे थे उसमें से भिंडी रखी थी, वो भी मैंने जर्मिनेट की है। तो देखते हैं उनमें भी कितनी ग्रोथ होती है, कितने वो सर्वाइव करते हैं। और सेम फली का भी मैंने अपने टेरेस मतलब फर्स्ट फ्लोर पर मैंने सेम फली लगाई हुई थी, तो वो मैंने उखाड़ दी है। वहाँ पर से जो सीड्स थे वो भी मैंने अपने टेरेस गार्डनिंग से जर्मिनेट किए वो लगाए हैं। और जो दूसरे फ्रांस बीन है वो भी मैंने बीज अभी सीडलिंग करनी है, वो भी मैंने लास्ट ईयर के रखे हुए थे। तो बहुत सारे मैं कभी भी सीड्स जो खास करके इस तरह के बीज वगैरह कभी फेंकती नहीं हूँ, मतलब रख देती हूँ, उनको सेव करके रख देती हूँ। सभी गार्डनर रखते हैं, पर जो न्यू होते हैं जिनको
गार्डनिंग में नए नए शौक होता है तो वो चीज़ों को संभालते नहीं हैं, जबकि बाद में जो पता चलता है कि अरे अभी इन चीज़ का मौसम था, हमारे पास बीज नहीं है, तो फिर बाद में पछतावा आता है। फिर ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको जो सियाना बना देती है कि नहीं भाई अब ये चीज़ें हमने जो है सेव करनी है। तो टेरेस गार्डन पर भी है, देखो जो ये धनिया है 5 रुपये का धनिया, छोटी मोटी बात नहीं है फ्रेंड्स कि 5 रुपये के धनिया से आप 5 महीने तक का धनिया कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने बहुत बारी वीडियो में बताया हुआ कि 5 रुपये का धनिया लगाना है, एक जगह ग्रो करना है, तो उसको मैं ट्रांसप्लांट करती रहती हूँ और जगह शिफ्ट करती रहती हूँ। जैसे हम पौधों की पनीरी मतलब पौधे लगाते रहते, जैसे मान लो मिर्च के पौधे हैं, इनको हम शिफ्ट करते अलग अलग जगह लगाते हैं तो कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। तो धनिए को भी फ्रेंड्स अगर हम एक जगह लगाते हैं वो घना हो जाता है, उसको अलग शिफ्ट कर दें 4-5 लगा ले तो उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। तो फिर पूरे 5 महीने आपको धनिया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, वही धनिया आपके ख़त्म नहीं होता है। तो अभी ये धनिया के बीज भी मैंने देखो अभी रखने हैं, नहीं तो आप अभी इनको जर्मिनेट भी कर सकते हैं। क्यों अभी ये हरे हैं, जब ये थोड़े ब्राउन कलर के हो जाए मतलब मिट्टी कलर के हो जाएंगे तो आप इनको लगा सकते हैं। मैं तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सारे बीज ख़राब हो जाते हैं। फिर मिट्टी में दबा के भी रख देंगे तो उग तो जाएंगे पर हीट इतनी सारी होती है, पर मैं नहीं रखती। मैं इनको जो है अपने अगले साल के मतलब अगले साल के अक्टूबर नवंबर के लिए रख देने हैं, क्योंकि 5-6 महीने में इनकी जो है बुनियाद जो है ख़त्म नहीं होने लगी है, क्योंकि अपने टेरेस गार्डन पर से। तो अभी ये ही धनिया के बीज में रखूँगी फ्रेंड्स, तो इनको फिर अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर को मैं इनको जो है ग्रो कर दूँगी। तो एक मेथी के जो सीड्स है, मेथी के सीड्स हमेशा मुझे जो है क्या कर देती हूँ, रख देती हूँ, चींटियाँ खा ले जाती हैं इनको। तो इसको अभी इस बार मैंने सोचा कि इसी बंद डब्बी में रख देने मैंने नहीं, ये मेथी के तो नहीं ज़्यादातर ले जाती जितने सरसों के दाने ले जाती है। तो सरसों के दाने भी हम तो वो सोचने कि चलो कोई बात 5 रुपये के ग्रॉसरी स्टोर बाहर से मिल तो जाते हैं, पर वो बात अलग है ना फ्रेंड्स। उनके जो जीन्स होते हैं ना वो हमारे अपने टेरेस गार्डन के जो खुद के जो ऐसे जैसे ये रखे हुए ना इनके तरह नहीं होती उनकी ग्रोथ। जैसे हम है ना, अगर हम कामी है ना, हम वर्कहॉलिक है, तो हमारे बच्चे भी आगे कामी हो गया उनकी तो वो भी हमारी तरह सोचेंगे, है ना। पेड़ पौधे का भी ऐसा होता है, अगर आप आलसी है तो आपके बच्चे भी आगे को आलसी हो गए, उनके जीन्स वैसे होते हैं। कभी ना कभी देखना आप प्रभाव पड़ता ही है, आपके जैसे हमारे पर अपने मम्मी पापा का असर पड़ता है, जैसे दादू दादी का होता है कि उनके जीन्स कैसे वो सोचते थे, क्या काम करते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है फ्रेंड्स। कभी ना कभी हम अपने नान के दाद के मम्मी पापा के पर चल ही जाती, क्योंकि वो हमारे जीन्स होते हैं ना। तो इसी तरह पेड़ पौधों का भी होता है फ्रेंड्स। तो पेड़ पौधों के भी जीन्स होते हैं, तो जो अभी अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग करे तो आगे भी वो जो है अच्छी और फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेंगे। तो इसी तरह मैंने देखो ये देखो क्या बोलते हैं इनको, एक मिनट थोड़ा सा याद कर दूं, मैं फिर से भूल गई हूँ। कैलेंडुला भूल जाती हूँ, क्यों पता नहीं इतना भयंकर तो नाम इसका रखा हुआ है। तो इसके भी मैंने फ्रेंड्स बीज रखे हुए थे लास्ट ईयर के, तो उसमें कुछ जर्मिनेट हुए, 3-4 ही हुए थे। तो देखो अपने टेरेस गार्डन पर कितने हेल्दी हो। अभी इनके भी मैं सीड्स रखूँगी, इसमें सिर्फ सब्जियों के सीड्स नहीं रखूँगी, मैं फूलों के सारे बीज रखूँगी फ्रेंड्स अगली बार के लिए। उसके लिए मैंने एक सॉइल मिक्सचर मंगाना क्यों ना पड़े, उसके लिए मैं इनके लिए मैं सीड्स अभी रखूँगी फ्रेंड्स। हमारे हमेशा मिट्टी में जब हम सीड्स लगाते हैं ना, उसकी वजह से हमारे सीड्स ख़राब हो जाते हैं, नहीं तो इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, सब जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये भी सारे रखूँगी इस बार। ये बारे तो मैंने लास्ट ईयर रखा हुआ था, तो जिसका पौधा मैंने दिखाया था देखो फ्रेंड्स, ये जो मैंने नर्सरी बार से लिया हो ना, उससे ज़्यादा हेल्दी तो मेरा जो खुद के घर में जो मैंने सीड्स रखा हुआ था ना, वो देखो कितना अच्छा जर्मिनेट हो चुका है, और हेल्दी भी देखो कितना है, क्योंकि ये इसका अपना घर है ना। लास्ट ईयर भी ये मेरे घर में था, तो अब ये बीज बन के जम गया है, तो इसको पता लग गया कि ये मेरा अपना घर है, तो मैं इतने चंगी तरह होना है ना। तो इस तरह मैंने 2-3 रखे, एक और डिश के पास भी है। तो और मैं कौन से बीज रख रही हूँ, ये गोभी के, ये फूल गोभी के फ्रेंड्स, ये बीज भी मेरे अपने टेरेस गार्डन के हैं। लास्ट ईयर ना मैंने 3 फूल गोभी लगाई थी, मीशो पर से मंगाई थी, तो उसमें से 2 के तो मैंने पकौड़े बना के खा लिए थे, 1 के मैंने बीज के लिए रखे थे, तो बीज हो गए थे फ्रेंड्स, अच्छे खासे हो गए थे, तो फिर मैंने उनको लगाया था। तो अभी सामने देखो मैंने 2-3 बार हार्वेस्टिंग की गोभी की, थी छोटी ना। तो चलो कोई बात नहीं, अभी अगली बार के लिए याद तो रखेंगे ना कि जो गलती अभी की
की थी वो अगले साल के लिए नहीं करेंगे। तो अब ये देखो इसमें कितनी सारी फलियाँ बन गई है। अभी तो मैंने अगले साल गोभी लगा ली है टेरेस पर, तो मैं मजाक कर रही हूँ, वो तो भगवान जाने क्या क्या लग जाता है। तो इस तरह से मैंने ना बहुत सारे सीड्स अभी जो है कलेक्ट करने हैं। या मैं वीडियो में तभी बता रही हूँ ताकि आपके भी अगर कोई सीड्स वगैरह कलेक्ट करने को होए हुए ना, तो वो आप कलेक्ट करके रखें। तो ये कि ये घाट गोभी का भी है, ये मैं दूसरी बार लगा रही हूँ फ्रेंड्स। ये लास्ट ईयर का था, तो मुझे नहीं था पता कि घाट गोभी, मैंने सोचा अरे ये क्या डूंटरू जैसा ही है, तो मैंने उसको खा के देखा तो बड़ा टेस्टी लगा। तो इस बार मैंने ये मीशो पर से मंगाए थे, मेरी बेटी ने मंगाया था 2025 में। तो इसमें जो है यहाँ से जो है सीड्स आने वाले, फूल आने वाले हैं। तो इसके भी बीज में रखूँगी फ्रेंड्स, बड़े अच्छे रहते हैं। जो इसके पत्ते होते हैं ना, अभी भी देखो पत्ते ये बड़े नरम हैं, इनको चाहे सब्जी बना के खा लो बाद में। फिर ये इसकी सब्जी ना कहते हैं पनीर की सब्जी से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। तो अभी क्या बताया, अभी इसका क्या पनीर बनाना ना, ये तो एक कड़छी भी नहीं बनेगी, तो पतीले में घूमती रहनी हैगी है ना। तो अभी इनके भी मैं बीज फ्रेंड्स देखो रख रही हूँ, ताकि मेरे पास अगले अभी सीजन के लिए सितंबर अक्टूबर के लिए जो है कोलराबी के सीड्स मेरे अपने हो। तो जो तो ये लाश आ गया, ये तो रह रबदान हो, ये तो मुझे पसंद भी नहीं है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये हर कहीं खुद ही लगा रहता है। इसके तो मैं बीज उगाती भी नहीं हूँ, ये मुझे पसंद भी नहीं है साथ में। तो ये है पाक चोय का जो चाइनीज़ सब्जी है। एक मिनट, ये यहाँ तो सारे पत्ते आगे हैं, ये पाक चोय के हैं। इसके भी पत्ते इतने सुंदर, इतने टेस्टी बनते हैं साग में जब हम डालते हैं। तो इसमें थोड़ी सी बीमारी लगी, इसमें जो है ये तेलिया लग गया है, बहुत सारे इसमें तेली लग गया है। इसमें मुझे जो है राख का छिड़काव करना पड़ेगा। तो इसके भी जो है देखो कितने सारे सीड्स इस बार हुए हैं। ये मैं दूसरी बार लगाई हूँ। ये नहीं, ये मेरे अपने टेरेस गार्डन के थे, ये मैंने लास्ट ईयर के लगाए हुए थे, ये मेरे अपने टेरेस गार्डन के हैं। मैंने लास्ट ईयर इसके बीज रखे हुए थे। तो इस बार मुझे बहुत ज़्यादा इसके मैंने साग बनाया, साग के लिए हार्वेस्ट किए थे। तो अभी इसके देखो अभी इस साल मेरे और कितने सारे बीज बन के तैयार हो चुके होंगे। तो मैं इनको भी जो है कलेक्ट करके रख दूँगी। तो इस तरह से मेरे पास जो है जब सितंबर अक्टूबर आएगा तो बस तुरंत अपने टेरेस गार्डन पर से ये सारी सब्जियां लगा लेंगे। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन गया है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना है, जितना हो सके उतना वीडियो वॉच कर लें। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बस वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।